तो ये वाला पेपर काफी आसान था। आप लोगों को पता लगा होगा कि इसमें ज्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं। कौन सा सेट सबसे टफ लगा इसका? थर्ड। अच्छा, ठीक है, फिर एक ही सेट करवाऊंगा। बाकी तो कर ही लिया होगा सभी लोगों ने, है ना? सर कुछ क्वेश्चन मतलब है कंफ्यूजिंग से। सर एक जैसे बार कौन? वाले सेट पे सेकंड आप। लगा मुझे, सेकंड वाला कुछ, सेकंड वाला सेकंड सेट। वाला? सेकंड वाला टफ लगा? हाँ सर, मेरे हाँ। को भी फूड क्रिटिक वाले में थोड़ी सी दिक्कत आई थी। अच्छा, क्रिटिक वाला कितने लोगों को टफ लगा? हाथ उठाओ एक बार। सर उसके क्वेश्चंस थोड़े से मतलब लगे थे। अच्छा, ठीक है, देख लो। सबसे पहले तो देखो, ये वाला देख लो, ये वाला सेट कर लो एक बार। ये वाला कितने लोगों को पूछना है? हाथ उठाओ एक बार। सर एक बार इसमें आपकी अप्रोच देखनी है। ठीक है, चलो। सभी लोगों ने पढ़ ही लिया होगा, मतलब आसान सा सेट है ना। इसके अंदर जो सबसे ज्यादा जो काम का क्लू है वो ये वाला है ना। they are standing such that there are exactly 3% for each of whom there are exactly 3%। 3% मैंने कौन से बना लिया? ये बना लिया, ये बना रहा हूँ मैं 3%। एक आदमी, ये दूसरा आदमी, और ये तीसरा आदमी। ठीक है ना? इन तीनों के लिए देयर आर 2 persons स्टैंडिंग एडजेसेंट टू हिम विद बोथ ऑफ देम बीइंग टॉलर। तो ये तीन आदमी ऐसे होंगे, इनके दोनों तरफ वाले जो दो आदमी होंगे ये टॉलर होंगे। ये सबसे सबसे आसान क्लू है और सबसे अच्छा क्लू है। इसको अगर आप यूज करोगे तो काफी कुछ निकल जाएगा इसके अंदर। आपको नहीं लग रहा कितने आदमी हो गए टोटल? बताओ। हो गए ना 7 आदमी, चार ग्रीन वाले, 3 ब्लू वाले। ठीक है, यस सर। चलो। अब 7 चेयर्स बनाएंगे, और चेयर्स बनाने को के लिए सबसे अच्छा क्लू कौन सा है हमारा? यार, लोगों से पासवर्ड कैसे ढंग से नहीं डलता है यार। ये लोग ये कह रहा है पासवर्ड ही गलत है आपका। कैसे गलत है? बाकी लोगों ने ज्वाइन नहीं किया। पागल इंसान है यार ये। खुद ने गलत डाल दिया, वो बोल रहा है गलत भेज रखा है। ठीक है, चलो इधर देख लो। इसके बाद में देखो, ये वाले क्लू तो हम लोग पढ़ेंगे। ए इज हु इज नॉट शॉर्टेज इज स्टैंडिंग टू द थर्ड लार्जेस्ट, थर्ड टोलेस्ट पर्सन इन द ग्रुप, है ना? तो देखो, मैं आदमियों की लंबाई में क्या क्या मान रहा हूँ। देखो, आदमियों की लंबाई में ये मान रहा हूँ: 1 मीटर का आदमी, 2 मीटर का आदमी, 3 मीटर का आदमी, 4 मीटर का आदमी, 5 मीटर का आदमी, 6 मीटर का आदमी, और 7 मीटर का आदमी। ठीक है ना? सबसे लंबा आदमी कौन सा है? 7 मीटर वाला। ठीक है, इधर ध्यान से देखो। अरे, पासवर्ड में एंटर करने में कोई दिक्कत आ रही है क्या? यार, ये मुझे क्यों इरिटेट करता है? दिक्कत आ रही है क्या कोई किसी को? नो सर। नो सर। नो सर। कोई ग्रुप पर मैसेज कर दो, उसके ऊपर LRDI 23 के ऊपर कि पासवर्ड जो भी एक बार डाल दो और ये लिख दो, क्योंकि ये मेरे को परेशान करता है। ठीक है, चलो इधर देखो ध्यान से। ये जो 7 आदमी, ठीक है ना? हाँ, तो कौन सा क्लू तक हो गया था मैं? सेकंड तक। बी हुई इज फोर टोलेस्ट पर्सन। फोर टोलेस्ट पर्सन यानी कि बी की लंबाई कितनी हो जाएगी बता? 4। फोर। 4 मीटर। 4 मीटर, ठीक है ना?
इज स्टैंडिंग टू द टोलेस्ट पर्सन बट इज नॉट स्टैंडिंग टू द सेकंड टोलेस्ट पर्सन। तो ये कह रहा है चार जो है सात के पास में खड़ा हुआ है पर ये छह के पास में नहीं खड़ा हुआ। ठीक है ना, ध्यान रखना है इस वाली बात। ठीक है, एक ही लंबाई एक नहीं है। और ये थर्ड टोलेस्ट यानी कि एक इसके पास में खड़ा हुआ है, पांच के पास में खड़ा हुआ है। ठीक है, चलो थर्ड वाला देखो। डी हु इज नॉट स्टैंडिंग एट एनी एंड इज स्टैंडिंग टू द फोर प्लेसेस टू द लेफ्ट ऑफ द सेकंड टॉलेस्ट पर्सन। ये वाला क्लू मुझे काफी ठीक लगा। सेकंड टॉलेस्ट पर्सन यानी कि 6 मीटर हाइट वाला यहाँ पर खड़ा है, तो इसे फोर्थ लेफ्ट, पहला लेफ्ट, दूसरा लेफ्ट, तीसरा लेफ्ट और चौथा लेफ्ट। तो डी कहाँ पर खड़ा हुआ है? डी यहाँ पर खड़ा हुआ है। ठीक है ना। इसके बाद में क्या बोल रहा है? इसके बाद में बोल रहा है कि डी किसी एंड पर नहीं खड़ा हुआ। डी इज नॉट नॉट स्टैंडिंग, यानी कि एक इधर कम से ये डी के इधर कम से कम एक चेयर तो इधर होगी होगी। बात आ गई सभी लोगों को समझ में? ठीक है। अब एक बात ध्यान से सुनो। क्या मैं अब देखो ये जो सात चेयर यहाँ पर बनी हुई है ना, ये जो चेयर्स हैं सात, एक, दो, तीन, ये आदमी बना रखे हैं मैंने ब्लू कलर के, ग्रीन कलर के, चार, पांच, छ और सात। ठीक है ना। तो इधर ध्यान से देखो, क्या मैं छह वाले को यहाँ पर रख सकता हूँ क्या इस जगह पर? तो इसका जवाब है नहीं। छह को अगर मैं इस जगह पर रख दूंगा तो दोनों तरफ मुझे बड़े बड़े लंबाई वाले आदमी लाने पड़ेंगे। एक तरफ तो ले आओगे आप सात लिख करके। इसके बाद में आठ लंबाई का भी आदमी है क्या आपके पास में? हाँ सर। नहीं है ना। इसका क्या मतलब हुआ? छह को मैं यहाँ पर नहीं रख सकता। इसका क्या मतलब हुआ? छह कहाँ पर आएगा? एकदम एक्सट्रीम पर। बात आ गई समझ में सभी लोगों को? छह वाला आदमी कहाँ पर आएगा? यहाँ पर। ठीक है। और डी कहाँ पर आएगा? इसी ये हमारा फेयर वाला सोल्यूशन है। डी कहाँ पर आएगा? एक, दो, तीन, चार, डी आ जाएगा यहाँ पर। नाम को यहाँ पर लिख लो, ऊपर दूसरे कलर से लिख लो। यहाँ तक समझ में आ गया सभी लोगों को? यस ये हो सर। जाएगा, ये हो यस जाएगा सर। पाँच, पाँच नहीं छः। ठीक है चलो, यहाँ तक तो हो गया है। इसके बाद में देखो ध्यान से, बी कह रहा है, बी का नंबर है चार। बी का नंबर है चार, पिछली बात यूज कर रहा हूँ। बी का नंबर है चार और बी किसके आसपास खड़ा हुआ है? सात के आसपास खड़ा हुआ है। सात दोनों में से किसी भी एक तरफ लिख लो, आपका जिधर मन हो। इधर लिख लेता हूँ। कहा है इसने कि बी टोलेस्ट आदमी के साइड में खड़ा हुआ है। ठीक है ना। पर बी छह के पास नहीं खड़ा हुआ, तो बी बी के इस तरफ वाला जो नंबर होगा वो छह तो नहीं आ सकता। ये वाली बात तो सभी लोगों को समझ में आ गई। अब इधर देखो ध्यान से, बी इसके पास वाले से छोटा है या नहीं है? इसके पास वाला एक सात वाला है, सात वाले से छोटा है या नहीं है? कोई भी आदमी किसी अपने आसपास वाले से, चाहे वो राइट का हो या लेफ्ट का, अगर किसी भी राइट या लेफ्ट वाले आदमी से अगर वो छोटा है तो कौन से कलर का आदमी होगा? हरे कलर का, नीले कलर का? ब्लू। ब्लू। ब्लू कलर का। यानी कि बी के लिए पोटेंशियल जगह कौन कौन सी है? एक तो है ये, एक है ये और एक है ये। बात आ गई सभी लोगों को समझ में? ये तो हो नहीं सकती क्योंकि बी छह के पास में नहीं है। बात आ रही है सभी लोगों को समझ में? यस सर। यस सर। ये हो नहीं सकती क्योंकि बी के लेफ्ट में कौन है? एफ इज स्टैंडिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी। यहाँ यहाँ पर अगर मैं बी लिख दूंगा तो फिर एफ यहाँ पर नहीं आ पाएगा, यहाँ पर डी, यानी कि बी की पोजीशन फिक्स होगी पहले से। कहाँ पर होगी फिक्स? यहाँ पर होगी। ठीक है, बी को लिख दूं मैं यहाँ पर। यस सर। बात आ गई समझ में सभी लोगों को? एफ को मैं यहाँ पर लिख दूं? सर नहीं आई। हेलो। क्या नहीं है इसमें? पूछो, जल्दी पूछो। सर ये बी यहीं पे फिक्स क्यों है? मतलब डी के साइड वाला तो समझ में आ गया, ये फर्स्ट वाला समझ में नहीं, ये नहीं समझ आया। में आया। तीनों तीनों ब्लू वाले पर क्यों आएगा? यस सर, क्योंकि बी छोटा आएगा। छोटा आएगा। ठीक है, अब इसके बाद में उसने ये लिख रखा है मैंने इस जगह पर छह, इस जगह पर मैंने लिखा हुआ है सिक्स। इसकी लंबाई कितनी थी? छह। छह क्या है? सेकंड टोलेस्ट। इसने क्या रखा ना, बी इज नॉट स्टैंडिंग एडजेसेंट टू द सेकंड टोलेस्ट पर्सन। यस तो सर। बी के आसपास वाले कितने हो जाएंगे? सात और पांच, दोनों आसपास वाले यस लंबे सर। होंगे ना इसके। यस सर। बात आ यस। गई सब लोगों को समझ में? ठीक है ना। यहाँ पर आ नहीं सकता, इस जगह पर आ नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि बी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन आएगा? एफ। यहाँ पर तो ऑलरेडी डी बैठा हुआ है, एफ को कहाँ पर लिखोगे? ओके सर। इतना सिंपल सेट है, इसमें कुछ है नहीं भी कंफ्यूज। इधर ध्यान से देखो तो ये तो फिल हो गया, तो खत्म ही हो गया सेट। ये यहाँ पर बी आ जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा आज।
ठीक है ना। इनकी रैंकिंग मुझे पता नहीं चल रही है। देखो बी की तो मुझे पता है, बी की कितनी है, 4, है ना। अच्छा इधर ध्यान से देखो, इसके अंदर से एक 7 होगा, एक 5 होगा, है ना। ए वाला क्लू याद करो, एज स्टैंडिंग टू द थर्ड टॉलेस्ट पर्सन। तो एफ ओ डी में से हमें पता है कि एक तो 7 होगा, एक 5 होगा, एक 5 होगा तो एक 7 होगा। ये वाली बात तो हमें पता ही है सभी लोगों को यहाँ से देख करके, क्योंकि बी नीले कलर का आदमी था और दोनों तरफ के हरे आदमी से बड़े होने चाहिए। 6 इसके पास में आ नहीं सकता, मना किया हुआ है, तो 7 और 5 ही बचे, 4 से बड़े हुए। तो देखो इसके बाद में पहला वाला क्लू पढ़ो। ए जो है कौन से नंबर के एडजेसेंट खड़ा हुआ है, बताओ। थर्ड 5। टोलेस्ट कौन सा हो जाएगा, थर्ड 5। टॉलेस्ट। तो 5 नंबर तो मैं एफ का मानूंगा नहीं, क्योंकि फिर ए को खड़ा नहीं कर पाओगे आप एडजेस्ट, यानी कि 5 नंबर किसका आएगा, पता लग गया होगा आपको। डी। डी का आएगा 5 नंबर। तो इसका आ जाएगा 7 नंबर, इसका आ जाएगा 5 नंबर। इसका 5 आ जाएगा तो इसके पास में कौन आ जाएगा फिर, ए। ए ए। आ जाएगा। बात आ गई सभी लोगों को समझ में, ठीक है ना। यस। तो देखो यस काफी सर। सारा क्रैक हो गया इसके अंदर, कुछ ज्यादा बचा नहीं है। सर राइट में थर्ड मतलब आ जाएगा। राइट में थर्ड क्या, मैं एक सेकंड। सेकंड ये भर दूं। ये वाला क्या हो जाएगा, एफ। 7 नंबर क्या हो जाएगा, एफ। ये 5 नंबर क्या हो जाएगा, 5 नंबर हो जाएगा डी। 4 नंबर हो जाएगा ये, ठीक है ना। अच्छा देखो आखिरी क्लू इसने क्या दे रखा है। आखिरी क्लू इसने ये दे रखा है, देर आर 3 पर्सन्स, एटलीस्ट 3 पर्सन्स हु आर बोथ टोलर देन सी एंड शॉर्टर देन ई। इसका क्या मतलब हो जाएगा, सी, सी और ई के बीच में कम से भी कम कितने आदमी आएंगे, 3 आदमी आएंगे या नहीं आएंगे, बताओ। लंबाई के हिसाब से कम 3 आदमी। अगर मैं लंबाई का बढ़ता हुआ क्रम लिखूं, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखूं, तो इन दोनों के बीच में कम से कम 3 आदमी आएंगे, 4 भी आ सकते हैं, जो इनसे बड़े हैं और इससे छोटे हैं। सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा मैं, बात आ गई यस सभी सर। लोगों को यहाँ तक समझ में। इसका मतलब क्या है, क्या इको में यहाँ पर लिख सकता हूँ क्या, इको में 3 की जगह पर लिख सकता हूँ क्या। तो ई से छोटे कम से कम 3 ढूंढो, मिलेंगे ही नहीं आपको ई से छोटे 3। ई कहाँ पर आ जाएगा फिर, इस हिसाब से ई से छोटे 3 ढूंढने हैं मुझे। मतलब 3 आदमी ऐसे हैं जिनको, उन तीनों को मैं ये कह सकता हूँ कि ये तीनों सी से बड़े भी हैं और यही 3 आदमी ई से छोटे भी हैं। मतलब सी और ई के बीच में कम से कम एटलीस्ट 3 आदमी आने चाहिए, अगर मैं लंबाई के इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाऊँ। तो बताओ ई का नंबर कहाँ पर आएगा, अगर ई को, अगर मुझे कम से भी कम ई और सी के बीच में 3 आदमी फंसाने हैं, तो सिक्स। बताओ छह ई कहाँ मीटर पर, 6 मीटर पर, है ना। बिल्कुल आसान सी बात है। ई कहाँ पर आ जाएगा, ई आ जाएगा 6 मीटर पर। ई लिख दो यहाँ पर। अच्छा एक बात बताओ, ई यहाँ पर आ जाएगा तो सी कहाँ कहाँ पर आ सकता है, बताओ जल्दी। 1 और 2 पे। 1 और 2 पर, 3 पर तो नहीं आ सकता ना, क्योंकि तीन नो। आदमी नहीं आएंगे फिर सी और ए के बीच में। तो 1 और 2 पर आएगा, ठीक है। अच्छा अब देखो, मैं मेरी एक बात सुनो। ए कौन सा आदमी, नीला वाला है हरा वाला है, पीला। ब्लू। नीला वाला है ना। नीले वाले के आसपास वाले दोनों बड़े रखने होते हैं ना। नंबर क्या क्या बच रहे हैं आपके पास में, 1 2 3। बताओ क्या रखोगे इसके अंदर। 3 रख सकते हो क्या, ए के पास में, ए की लंबाई 3 मान सकते हो क्या, नहीं सर। सर। नहीं मान नहीं सकते सर। ना। 1 के लिए उसने मना कर रखा है खुद ने कि ए की लंबाई 1 नहीं होगी, छोटेस्ट नहीं है 1। 2 है सर फिर। यस सर। तो फिर ये क्या हो जाएगा, 2। और ये 2 हो जाएगा, तो इसके पास वाला हमें बड़ा करना है, पास वाला कौन सा हो जाएगा फिर बताओ। 3। 3। और एक जो बच गया वो यहाँ पर आ जाएगा। अब इनकी लंबाई के ऑर्डर के अंदर भी भर लो, ये ए कहाँ पर आएगा, ए की लंबाई तो हमें पता चली गई कितनी है, 2 है। तो इसके सामने आ जाएगा ये, है ना। सी और ई के बीच में कम से भी कम 3 आदमी होने चाहिए, तो सी 3 नंबर पे तो आ नहीं सकता, सी कहाँ पर आ जाएगा, पहले नंबर पर आ जाएगा। एक जो बचा उसको यहाँ पर लिख देना, ठीक है। बात आ गई सभी लोगों को समझ में, यस सर। यस यस। सर। ठीक है। आसान सा नहीं था। यस सर। ठीक है चलो, इस वाले क्लू से जिसने भी इसको शुरू किया होगा उससे ज्यादा दिक्कत आई नहीं होगी। किस किसने शुरू किया था इस वाले क्लू से, बताओ। तो कर लिया था बट टाइम लगा था। इस वाले क्लू से तो नहीं आनी चाहिए ज्यादा दिक्कत, पर ठीक है। इसके बाद में सबसे पहले ये वाला सेट कर लेते हैं हम, जिसकी सबसे ज्यादा डिमांड आई थी। यही वाला है मेरे हिसाब से। यस। यस। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है चलो, एक काम करो, इसी पेज में सोल्व करेंगे इसको। क्वेश्चन आप मोबाइल से देख लेना इसके, है ना। देख लो, पीडीएफ होगी सभी लोगों के पास में, पीडीएफ खोल लो।
ठीक है ना, मैं भी एक सेकंड खोल लेता हूँ। देखो 3 काम है ना। रुको एक सेकंड, में पीडीएफ खोल लेता हूँ। देखो 3 काम है। 3 काम कौन कौन से हैं? एक तो है पॉलिशिंग, एक है बफिंग, और है एक है स्टिचिंग। ये तीनों काम है, ठीक है ना। अच्छा इधर ध्यान से देखो, ये कह रहा है कि इसने 300 आदमी लोग को काम पे रखा था। कब रखा था काम पर? 2018 के जून के शुरू में, है ना। और ये आदमी कब तक काम करते रहे? जिसने आगे बता रखा है, अगर आप पूरे पूरे सेट को पढ़ोगे तो मार्च के 2019 तक। 2018 के जून से मार्च के 2019 तक कितने महीने हो जाते हैं बताओ? 10 महीने, यस सर। ठीक है ना। Yes. जून को भी काउंट करना है तो 2018 के 7 महीने और 2019 के 3 महीने, ठीक है। आगे बात समझ में सभी लोगों को यहाँ तक। तो ये कह रहा है जब इनको काम पे रखा था ना, तो इनको एक एक ही स्किल आती थी, कोई ज्यादा स्किल इनको आती नहीं थी, है ना। ये वाली बात बोल रहा है, ईच एम्प्लॉय वॉज स्किल्ड इन एग्जैक्टली वन एक्टिविटी अमंग पॉलिशिंग, बफिंग एंड स्टिचिंग, ठीक है। अब इसके बाद में ध्यान से देखो यहाँ पर, ये क्या बोल रहा है कि जून से स्टार्ट करके हर एक महीने, हर एक जो है कितने कितने एम्प्लॉयज को वो सिखाई गई पॉलिशिंग। तो ये कह रहा है 20 पर मंथ। कितने आदमियों को बफिंग सिखाई गई? तो ये बोल रहा है 10 एम्प्लॉय पर मंथ को। और कितने आदमियों को स्टिचिंग सिखाई गई? 30 एम्प्लॉय पर मंथ को, ठीक है। अच्छा इधर ध्यान से देखो, 10 महीने तक हर एक महीने सिखाई गई, है ना। और जब 2018 खत्म हुआ तब सारे आदमियों को सारी चीजें आती थी। हर एक आदमी को 3 3 स्किल्स आती थी। ये भी दे रखा है उसने, है ना। अब इधर देखो ध्यान से, इसके अंदर क्या हो जाएगा। पॉलिशिंग कितने आदमियों को सिखाई गई? 20 आदमियों को हर एक महीने। 10 महीने में कितने आदमियों को सिखाई गई होगी? 200। 200। 200। बफिंग कितने आदमियों को सिखाई गई होगी 10 महीने में? 100। 100। और स्टिचिंग कितने आदमियों को सिखाई गई होगी? 300। टोटल आदमी भी तो 300 ही थे ना। और सिखाई भी उनको गई होगी जिनको पहले नहीं आती थी। तो पहले स्टिचिंग आने वाले आदमी कितने थे जो हमने कहानी शुरू की थी जून 2018 से? 0। कितने थे? जीरो। 0 थे। तभी तो इन 300 के 300 को सिखाओगे। बफिंग आने वाले कितने आदमी थे? 200। 200। और पॉलिशिंग आने वाले कितने आदमी थे? 100। 100। यानी कि जो हमने 300 आदमी हायर किए थे ना, 100 को पॉलिशिंग आती थी, 200 को बफिंग आती थी। बात आ गई सभी लोगों को समझ में? ठीक है, आगे चला। सर। सर ये अक्टूबर का होगा ना मतलब? हम्म। ओके सर। अक्टूबर का मतलब? सर मतलब या तो ये स्टार्टिंग का है या फिर अक्टूबर का मतलब माना जाएगा, जो 5 महीने पहले का। कौन सा वाला माना जाएगा? किसके लिए कर रहे हो? सर मेरे को समझ नहीं आया, मतलब 100, 200 और 0 वाला। ये वाला तो स्टार्टिंग का है ना। ये वाला तो स्टार्टिंग का है ना। ये वाला नंबर है जून 18 का। बात आ गई समझ में? यस इसमें क्या सर। कंफ्यूजन है? आप इसको अक्टूबर का मान कैसे सकते हो? मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रही। क्यों लग रहा है आपको कि अक्टूबर का है ये मैंने क्या लॉजिक लगाया कि 20 आदमी हर एक महीने सीखते हैं, टोटल 200 आदमियों ने पॉलिशिंग सीखी। तो पॉलिशिंग किसने सीखी? जिन्हें पहले नहीं आती थी। यानी कि स्टार्टिंग में कितने लोगों को आती थी? 100 लोगों को आती थी जब हायर किया था उसी टाइम। बात आ गई समझ में सभी लोगों को? यस सर। ठीक है, यहाँ तक सभी लोगों को क्लियर है ना? यस। ठीक है, इधर देखो ध्यान से।
मोबाइल में खोल लो इसको। ये मैं बना रहा हूँ 1 से लेकर के 300 आदमी है ना। और पॉलिशिंग को मैं ब्लू कलर में लिख रहा हूँ, बफिंग को मैं ग्रे कलर में लिख रहा हूँ, और स्टिचिंग को मैं ग्रीन कलर में बना रहा हूँ। ठीक है ना। तो जब जब जून शुरू हुआ था तो पॉलिशिंग कितने लोगों को आती थी? कितने लोगों को आती थी? तो 200 लोगों को। हाँ 200 को आती थी ना भाई। पॉलिशिंग, बफिंग बना दिया मैंने, बफिंग को लिख लो उसको। ग्रे कलर से बनाया ना। ओके। बोला गलत है पर कलर सही लिखा है। बफिंग कितने लोगों को आती थी? 200 लोगों दो को। सौ इसके बाद में पॉलिशिंग कितने लोगों को आती थी? 100 लोगों को। हो गए ये 300 टोटल, है ना। ये आदमी एक लाइन में खड़े हुए हैं। अब इन्हें हर महीने मुझे कूपन डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। किसके कूपन डिस्ट्रीब्यूट करने हैं? 20 तो पॉलिशिंग के करने हैं, 10 बफिंग के करने हैं, 30 किसके? बताओ किसके करने हैं? 30। 30 करने हैं अच्छा। स्टिचिंग के। ये कह रहा है अक्टूबर 2018 के पहले तक आप किसी के भी 3 कूपन नहीं बना सकते। बोला हुआ है नहीं बोला हुआ बताओ इसमें? यस। यस सर। बोला हुआ है ना। अच्छा, अक्टूबर, जून से लेकर के अक्टूबर कितने महीने होते हैं? 5। 5 महीने में इसके कितने कूपन डिस्ट्रीब्यूट करने हैं मुझे? जल्दी से बताओ। 100। इसके कितने करने हैं 5 महीने में? 50। और इसके कितने डिस्ट्रीब्यूट करने हैं? 150। 150। तीनों को जोड़ो तो एक एक बार कितना आ रहा है? 300। 300। तो हो जाएंगे डबल डबल, एग्जैक्टली 2 बन जाएंगे सभी के। कोई भी खाली आदमी नहीं बचेगा। यस बात सर। आ गई सभी लोगों को समझ में? कोई भी खाली आदमी नहीं बचेगा, सभी के पास 2 2 कूपन हो जाएंगे। ठीक है ना। चलो एक काम करते हैं, इसको बांटना शुरू करते हैं। मेरे पास में नीले वाले कितने कूपन है? पॉलिशिंग के कितने कूपन बांटने हैं मुझे 5 महीने में? 100 कूपन बांटने हैं। आपको तो पता ही होगा 5 महीने में 100 कूपन आप इधर तो बांट नहीं सकते, इनको तो पहले से पॉलिशिंग आती है। कहाँ बांटोगे? स्टार्टिंग से बांटोगे ना, इस वाले एरिया में। यस सही सर। कह रहा हूँ मैं? तो इस वाले एरिया में 100 कूपन बांट दो आप इसके। ये बांट दिया 100 कूपन। ठीक है ना। इसके बाद में देखो ध्यान से, दूसरा वाला क्या है हमारे पास में? बफिंग। बफिंग के भी कूपन आप इधर तो, जहां पर ऑलरेडी ग्रे कलर है, इन लोगों को तो सिखा नहीं सकते, इनको तो पहले से आती है। तो बफिंग के कूपन आपको कहाँ पर बांटने पड़ेंगे बताओ? बफिंग का कलर कौन सा है? ग्रे। यहीं पर ही बांटने पड़ेंगे। बफिंग के कितने कूपन बांटने हैं आपको? 50। तो बफिंग के कूपन कहाँ पर बांट दिया आपने? यहाँ पर बांट दिया। ये कितने हो जाएंगे? 250। ठीक है ना। अच्छा, इसके कितने कूपन बांटने हैं आपको? ग्रीन वाले स्टिचिंग के 150। 150 कूपन बांट दो। ऐसा नहीं है जैसे मैं बांट रहा हूँ वैसे ही बांटने हैं। आप दूसरा भी बना सकते हो डायग्राम। बांट दिया आपने सभी लोगों ने? यस ठीक है। सर। ये अक्टूबर 2018 तक का आंसर आ गया। अब एक काम करो, देखो और आंसर करो इसका। पहला क्वेश्चन क्या है? एट द एंड ऑफ अक्टूबर 2018 हाउ मेनी एम्प्लॉइज वर स्किल्ड इन पॉलिशिंग बट नॉट इन बफिंग? तो पॉलिशिंग यानी कि नीला कलर हो पर ग्रे कलर ना हो, नीला कलर हो पर ग्रे कलर ना हो, ऐसे कितने आदमी दिख रहे हैं आपको? और कहाँ से कहाँ तक दिख रहे हैं बताओ? 200 से 250 तक। 50। 50। दो 200 से 250, तो कितना आंसर आ रहा है? 50। 50। तो मासूम सा तो सवाल है इसमें कि इतना वो कर रहे थे। ठीक है, आगे चलें। दूसरा वाला सवाल करें। ये कह रहा है एट द एंड ऑफ दिसंबर 2018 हाउ मेनी एम्प्लॉइज वर नॉट स्किल्ड इन स्टिचिंग बट स्किल्ड इन बफिंग? देखो 2018 तक, अक्टूबर तक का तो डायग्राम मेरे पास में है। मुझे 2 महीने और आगे जाना है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है दिसंबर तक। दिसंबर तक मुझे कितने कितने कूपन और बांटने पड़ेंगे? जल्दी बताओ। मेरे पास में 3 टाइप के कूपन है, एक तो है नीले, एक है ग्रे, और एक है हरे। ठीक है ना। तो अक्टूबर के बाद में मुझे दिसंबर तक के निकालने हैं। तो कितने कितने कूपन बांटने पड़ेंगे बताओ? नीले कूपन कितने बांटने पड़ेंगे मुझे? 40। ग्रे कितने बांटने पड़ेंगे? 20। और ग्रीन? 60। 60। ठीक है, बात आ गई सभी लोगों को समझ में? तो देखो ये कह रहा है एट द एंड ऑफ दिसंबर 2018 हाउ मेनी एम्प्लॉइज वर नॉट स्किल्ड इन स्टिचिंग। स्टिचिंग नहीं आती थी पर बफिंग आती थी। तो कोई बात नहीं है, कूपन बांट दो। सबसे पहले तो 60 वाले बांट दो। 60 वाले वहां बांटना जिनके पास में नहीं है ना। तो देखो मैं यहीं पर ही बांट रहा हूँ 60 वाले। ये यहाँ से यहाँ तक बांट दिए मैंने 60 वाले। ठीक है ना। यहाँ पर निशान लगा दिया ऐसे करके।
यहाँ पर लिख दिया 60। ये पूरा खत्म हो गया। इसके बाद में देखो मुझे 20 कूपन बांटने हैं ग्रे वाले। 20 कूपन ग्रे वाले कहाँ पर बांटोगे? जगह दिख रही है क्या कोई खाली 20 की? 200 से 250 के बीच में। यहाँ पर बांट दो। यहाँ पर निकाल दो 20 कूपन। 20 कूपन निकाल दोगे तो कितने हो जाएंगे? अब ब्लू वाले कितने कूपन बांटने हैं? 40 जगह दिख रही है इस 40 कूपन बांटने की? बताओ यस सर। कहाँ दिख रही है? 100 100 से 200 के बीच में। 100 से 200 के बीच में बांट दो। कहाँ पर पहुंच जाएगा ये निशान? 40। 140 140। तक। अब देख लो ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको मतलब बफिंग आती है पर स्टिचिंग नहीं आती। बफिंग आती है स्टिचिंग नहीं आती, इसका क्या मतलब है? ग्रे कलर हो पर ग्रीन ना हो, ग्रे कलर हो पर ग्रीन कलर ना हो। गिनो कहाँ कहाँ पर है। ग्रे कलर हो पर ग्रीन कलर ना हो, एक तो ये दिख रहा है हमें। 60 से 100, 250 से 300। 40 तो ये हो गया, है ना? ग्रे हो पर ग्रीन ना हो। 90। दूसरा है दिख रहा है, कितना दिख रहा है? 50। 50। मैं ना अभी ज्यादा लंबी क्लास ले नहीं पाऊंगा, ठीक है ना? इस सेट के बाद में बस बंद करेंगे, क्योंकि आज थोड़ा सा मुझे चोट लग गई है। तो इसके बाद में जो भी सेट होगा उसमें बाद में कराऊंगा ना। मैं थोड़ा सा अनईजी फील कर रहा हूँ। ठीक है, आ गया है समझ में? यस। यस सर। ठीक है चलो, इसके और भी सवाल बताना है, कर लोगे? ऐसे ही है सवाल सारे? सर इसका अगला वाला भी वाल वाले थोड़े टफ है। ठीक है चलो, इधर देखो ध्यान से, इसे खत्म कर लेते हैं। ये क्या बोल रहा है? इन एनी मंथ से एक्स वाई जेड, इफ ए एक्स वाई जेड रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज स्किल्ड इन पॉलिशिंग व टोट स्टिचिंग इन डेट मंथ। ठीक है, सवाल पढ़ लो सभी लोग एक बार पीडीएफ खोल करके। इन एनी मंथ से एक्स वाई जेड। ठीक है चलो, सवाल पढ़ लिया सभी लोगों ने? सवाल में किसी को कंफ्यूजन हो तो बोल दो मुझे। तो सारे नंबर की जरूरत नहीं है, जो जो काम काम के हैं बस वो लिखे रहना है। देखो इधर, आपको ये तो पता है ना कि ये नंबर कहाँ कहाँ तक आएंगे। ये वाला नंबर कहाँ तक आएगा? ये वाला नंबर आएगा, ये मैंने बेटा दिया था, ये आएगा 200 तक। ठीक है, ये कब तक का है? अक्टूबर 2018 का, है ना? ये डायग्राम कब का है? अक्टूबर 2018 का। अच्छा इधर देखो ध्यान से। अब ये कह रहा है ए एक्स वाई जेड क्या रिप्रेजेंट करता है? ये ए एक्स वाई जेड रिप्रेजेंट करता है उन एम्प्लॉय को जिनको पॉलिशिंग आती है पर, और उनको स्टिचिंग सिखाई गई थी। ठीक है ना? तो देखो मैं कहानी यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। इस वाले डायग्राम को तो मैं एज ए रेफरेंस यूज करूंगा कि मैं कितने कितने नंबर में शिफ्ट कर सकता हूँ या कितने कितने नंबर में शिफ्ट नहीं कर सकता, उस वाली बात में। देखो इसके अंदर मैं क्या करूंगा, इधर ध्यान से देखो। ये इतना तो डायग्राम सेम ही रहेगा जून तक का, मतलब जून में जब हमने शुरू किया था, जून के स्टार्टिंग का ये 200 ही रहेगा। ये कितना रहेगा? ये 200 से 250 ही रहेगा। ठीक है ना? चाहो तो इस जगह पर नंबर भी लिख सकते हो, इस जगह पर लिख लो 200, है ना? अच्छा देखो, दूसरों को थोड़ा सा कम ध्यान में रखो, दूसरों के ऊपर कम फोकस करो थोड़ा सा। अब स्टिचिंग वालों के ऊपर फोकस करो। ये कह रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ महीने निकालने हैं हमको अक्टूबर 2018 तक, जब हमने इन दो टाइप के लोग हैं, एक तो बफिंग आने वाले और एक पॉलिशिंग आने वाले। इन दोनों टाइप के लोगों के अंदर सेम सेम नंबर को मैंने स्टिचिंग सिखाई। एक महीने में कितने लोगों को आप स्टिचिंग सिखाते हो? जल्दी बताओ। 30। 30। 30 लोगों को सिखाते हो ना? तो मैंने क्या किया है, जो जून का जो महीना था ना, देखो जून का महीना, ये जो जून का महीना था, मैंने क्या किया,
15-15 को दोनों, क्योंकि मुझे मैक्सिमम महीने निकालने हैं ना, तो मैंने ऐसा मान लिया कि जून के महीने 15 लोगों ने, जिन्हें बफिंग आती थी, इन्होंने सीखी थी, 15 लोगों ने इन्होंने सीखी थी। बात आ गई सभी लोगों को समझ में? ये भी 15 है और ये भी 15 है। बात आ गई समझ में सभी लोगों को? यस सर। बहुत ही यस सर। थर्ड क्लास सवाल है, पता नहीं आपको टफ लग रहा है ये। इधर देखो ध्यान से। इसके बाद में जून जुलाई, ऐसे पैरेलली तो नहीं बना सकते यार, है ना? इसके अंदर भी 15, इसके अंदर भी 15। अब आप कहोगे दूसरे कलर तो बना ही नहीं रखे। दूसरे कलर अपने आप बन जाएंगे, ठीक है ना? दूसरे कलर को मैं जानबूझ करके नहीं बना रहा। ये भी 15, ये भी 15। इनके नीचे लिख लो नाम। ये लिख लो जून, और इसके नीचे लिख लो जुलाई। इसके नीचे लिख लो जून, और इसके नीचे लिख लो जुलाई। ठीक है। अब इधर ध्यान से देखो। अच्छा, इसके अगले महीने में भी हम लोग वही काम करते हैं, वापस से 15 इधर से लिख लेते हैं और 15 इधर से लिख लेते हैं। अब आप कहोगे कि ऐसे लिखते जाएंगे क्या? तो मैं कहूंगा बस इसके आगे अब आप नहीं बना सकते। बताओ कहाँ से नकल करके मैं बोल रहा हूँ। इसके आगे अब आप और 15 नहीं बना सकते। बताओ मैं कहाँ से क्यों बोल रहा हूँ ऐसा? यार कुछ ना सर कुछ रेस्पॉन्ड करो। ऊपर वाले डायग्राम से 150 ही लोग हो सकते हैं। नहीं, ऊपर वाले डायग्राम से ये वाली बात देखो, कोई बात नहीं, अभी 150 नहीं हुए। जिन्हें पहले से पॉलिशिंग आती थी ना, उन्हें, उनमें से कितने लोगों को स्टिचिंग सिखा सकते हो आप? 50। 50। अक्टूबर तक तो 45 को तो हम सिखा चुके हैं। अगर मैं अगस्त के अलावा, अगस्त के बाद में क्या आता है, सितंबर, सितंबर में भी अगर मैं स्टिचिंग सिखाऊंगा ना, तो कितने दे सकता हूँ मैं? ग्रीन वाला कितना बना सकता हूँ? 15 बना सकता हूँ क्या? नहीं सर। नहीं सर। कितना बना सकता हूँ? 5। 5 बना सकता हूँ, तो इधर कितना आएगा फिर स्टिचिंग वाला? 25। हाँ सर। 30 करना है ना पूरे महीने का, यानी कि ज्यादा से ज्यादा 3 महीनों का इक्वल हो सकता है, 3 से ज्यादा महीनों का इक्वल हो ही नहीं सकता। बात आ गई सभी लोगों को समझ में, या नहीं आई? यस सर, आ गई। यस सर। ठीक है। इसके बाद में कौन सा बताना है, जल्दी बताओ। अच्छा, दूसरे कलर सेट करके बताना है इसके अंदर, या कर लोगे? या लग रहा है कि हो जाएंगे अपने आप ही? हो तो हो जाएगा ना? ठीक है। हाँ, सवाल नंबर 13 पढ़ लो एक बार सभी लोग अपने अपने मोबाइल की स्क्रीन से। ये कह रहा है, इफ ए एक्स वाई जेड रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज स्किल्ड इन ओनली पॉलिशिंग एट द एंड ऑफ डेट मंथ, and BXYZ represent the number of employees skilled in only buffing at the end of that month. What is the maximum number of months for which AXYZ is greater than BXYZ? पहले तो बताओ कि सवाल ये वैसे ही कंफ्यूज कर रहा है ना? कुछ ज्यादा खास बात इसके अंदर है नहीं। सवाल के अंदर मतलब कौन कौन कंफ्यूज हो गया? बताओ, हाथ उठाओ एक बार। कोई भी नहीं हो तो मीनिंग समझ में आया क्या होगा? मीनिंग समझ में आ गया सभी लोगों को, तो एक्सप्लेनेशन ज्यादा मुश्किल नहीं, एक्सप्लेनेशन आसानी है इसका। देखो एक्सप्लेनेशन क्या है। हमें ये करना है कि हर एक महीने के एंड में, जिससे मैं लिख रहा हूँ जून, जून के एंड में मैं देखूंगा, टेबल चार्ट देखूंगा, तो ओनली फिशिंग वाले नंबर ज्यादा आने चाहिए, ओनली पॉलिशिंग वाले नंबर ज्यादा आने चाहिए ओनली बफिंग वाले से। जब जून की शुरुआत हुई थी, तब क्या ओनली बफिंग वाले ओनली पॉलिशिंग वाले से ज्यादा थे? ओनली वर्ड का ध्यान रखना, ज्यादा थे। तो यस सर। ठीक है ना? अच्छा, जून का महीना खत्म हुआ तो मुझे कूपन कितने बांटने हैं? देखो तो एक बार, हर महीने मुझे कितने कूपन बांटने हैं? 6। पॉलिशिंग, बफिंग, स्टिचिंग। स्टिचिंग के 30 बांटने हैं, बफिंग के 10 बांटने हैं, इसके कितने बांटने हैं? 20। ठीक है ना? अच्छा देखो, एक चीज बताओ, तो मैं क्या करूंगा? मैं ओनली बफिंग वालों को कम करूंगा और ओनली पॉलिशिंग वालों को ज्यादा करूंगा। ओनली बफिंग वाले कब कम होंगे? जब इनको मैं ज्यादा कूपन दे दूंगा। बात आ रही है समझ में? तो स्टिचिंग वाले जो 30 कूपन थे, वो मैं किसको दूंगा? बफिंग को। बफिंग को। बफिंग को ही दूंगा। ठीक है ना? मैं ज्यादा से ज्यादा कूपन देने की कोशिश करूंगा, और पॉलिशिंग के जो कूपन थे 20, वो मैं किसको, वो तो खैर इसी को ही देना है, इसमें तो कुछ कर ही नहीं सकते आप, और मैं कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। तो इधर ध्यान से देखो, मैंने क्या किया इस महीने, जून के महीने में 30 कूपन इसको दे दिए, 20 इसको दे दिए, है ना? और आपको पता ही होगा कि
जून के बाद में ग्रे वाले कूपन तो मुझे इसको ही देने पड़ेंगे। ग्रे वाले कितने कूपन दूंगा मैं यहाँ पर? 10। 10 कूपन, ठीक है ना। अच्छा, तो जून महीने के एंड में जब मैं रिजल्ट देखूंगा तो मुझे क्या पता चलेगा? ओनली बफिंग वाले कितने लोग हैं? ओनली बफिंग वाले 150। 50। 150। और ओनली पॉलिशिंग वाले कितने लोग हैं? 90। 90। तो ये कह रहा है ऐसे महीने बताओ जिसके अंदर ओनली पॉलिशिंग वाले हैं। तो जून के ऐसा महीना कभी हो सकता है क्या? नो सर। नहीं हो सकता, ठीक है ना, नहीं हो सकता। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। जैसे ही जुलाई आया मैंने वापस से वही काम किया। जैसे ही जुलाई आया मैंने वापस से वही काम किया। कौन सा काम किया देखो ध्यान से। मैंने क्या किया, टोटल 60 तो इसके हो जाएंगे, एक और 30 दूंगा तो ये हरी वाली लाइन 60 की हो जाएगी या नहीं हो जाएगी बताओ? यस। और ये नीली वाली लाइन कितने की हो जाएगी? 40। 40 की। और यहाँ पर ये ग्रे वाली लाइन कितने की हो जाएगी? 20। 20। 20 की हो जाएगी। अच्छा, क्या मैं ऐसे दे सकता हूँ कि अक्टूबर तक? तो ये भी देते हुए चलो कि आप ग्रीन वाला कलर कहाँ तक एडजस्ट कर सकते हो? 100 वाला, 100 तक। आप हरा वाला कलर ओनली बफिंग वाले में कितने एडजस्ट कर सकते हो? 100 वाला। और इसके अंदर आप ये ग्रे वाला कलर कहाँ तक एडजस्ट कर सकते हो? 50 तक, है ना। तो यहाँ तक तो सब कुछ अचीवेबल लग रहा है। बताओ अब इसमें ओनली बफिंग वाले कितने लोग हैं? ओनली बफिंग वाले यहाँ से लेकर के यहाँ तक देखना है आपको। ओनली बफिंग वाले कितने लोग हैं बताओ? 100। हम्म 100। 100। 100 है। बात आ गई सभी लोगों को समझ में? यस सर। और यहाँ पर ओनली पॉलिशिंग वाले कितने लोग हैं? 180। 180 नहीं है, 80 तो है, तो छोटा ही है ना अभी भी। छोटा ही यस। है, यानी कि जुलाई भी ऐसा महीना तो नहीं हो सकता। नहीं होगा ना? नो सर। मेरी आवाज क्लियर आ रही है सभी लोगों को? हाँ यस सर। सर। यस। ठीक है, चलो। अच्छा, इसके बाद में जून जुलाई, इसके बाद में आ जाएगा अगस्त। अगस्त जब आएगा तो ग्रीन वाला कलर कितना हो जाएगा? 90। और ये ब्लू वाला कलर कितना हो जाएगा? 60। बताओ क्या मैं इसको एडजस्ट कर सकता हूँ? ये हो जाएगा 30। बताओ क्या चल जाएगा यहाँ हाँ। तक? हाँ देखो तो, सर। चल जाएगा। ये देखो, ये नीला कलर 100 बना सकता हूँ, हरा कलर भी 100 का बना सकता हूँ मैं, चल जाएगा। अब ओनली बफिंग वाले जल्दी से काउंट करो, 50 आ रहे हैं। 200 माइनस 150, 90 प्लस 60, 50 आ रहे हैं। और ओनली पॉलिशिंग वाले कितने आ रहे हैं? 70। 70। हो गया बड़ा इस बार ये। यस। तो एक महीना तो क्या हो गया हमारा? अगस्त। हम, आपको पता है कि हम ओनली पॉलिशिंग को आगे निकालने के लिए क्या क्या काम कर रहे है ना। यस सर। इसके बाद में हम चलेंगे सितंबर में, ठीक है। अच्छा, सितंबर के अंदर फिर से मैं ये वाला काम कर सकता हूँ क्या? देखो ध्यान से। सितंबर के अंदर फिर से क्या मैं वाला काम कर सकता हूँ क्या? तो देखो, एक बात यहाँ पर आपको देखनी पड़ेगी कि इसको तो आप ज्यादा से ज्यादा 100 बना सकते हो। और इसको कितना बना सकते हो आप ज्यादा से ज्यादा? जल्दी बोलो यार। इसको 100। 100 बना सकते 100 नहीं बनाएंगे यार, एक महीने में 20 ही तो दे सकते हैं ना ज्यादा से ज्यादा। इसको तो मैंने 80। 30 इसलिए नहीं दिया क्योंकि 120 हो जाएगा। 120 तो हम फिक्स कर ही नहीं सकते। इसको इसको 100 तो बना सकते हैं, पर केवल सितंबर के महीने में थोड़ी ना बना सकते हैं शताक्षी। यस। 20 ही 80 तो रहेगा। जुड़ेगा। यस तो ये कितना हो जाएगा बताओ? 80। 80। 80 हो जाएगा। अब इधर ध्यान से देखो, इसके अंदर क्या होगा? जो 10-10 जुड़ रहा था ना, वो तो 10-10 तो जुड़ेगा ही। ये तो 40 तो हो ही जाएगा, ठीक है। 40 होने के बाद में आपको नहीं लग रहा कि हरे कलर का 20 आएगा यहाँ पर, जो बच गया था उधर? यस सर। यस सर। तो यहाँ पर ओनली पॉलिशिंग वाले कितने लोग बच जाएंगे? ओनली पॉलिशिंग वाले कितने लोग बच जाएंगे यहाँ पर? जल्दी 40। बताओ। 40। 40। 30। और यहाँ पर ओनली स्टिचिंग, स्टिचिंग नहीं यार, क्या नाम है इसका, ओनली बफिंग वाले कितने लोग बच जाएंगे? 20। 20। यस। क्या बड़ा आ रहा है ये अभी भी? यस यस। सर। यस सर। तो ये भी एक महीना हो गया। अक्टूबर का आपको चेक ही नहीं करना, और अक्टूबर के बाद वालों को भी चेक नहीं करना, क्योंकि अक्टूबर के अंदर तो ओनली ओनली पॉलिशिंग वाले भी 0 हो रहे हैं, क्योंकि अक्टूबर के अंदर तो सब 2-2 हो रहे हैं। और ओनली स्टिचिंग वाले भी 0 हो रहे हैं। बराबर हो रहे हैं ना? यस सर। यस। और अक्टूबर ऑनवर्ड्स तो ओनली पॉलिशिंग और ओनली बफिंग। अगर मैं बफिंग की जगह बार बार मैं स्टिचिंग बोल रहा हूँ तो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि मैं खुद कंफ्यूज उनको बोलने में।
तो मैं ये कह रहा हूँ अक्टूबर ऑनवर्ड्स तो ये ओनली पॉलिशिंग और ओनली बफिंग नाम की चीज ही खत्म हो जाएगी ना, क्योंकि दो दो कूपन आ चुके होंगे, उसके बाद में 3 हो रहे होंगे लोगों के। यस सर। बात आ गई सभी लोगों को समझ में यस। या नहीं है? आ गई ना समझ में? तो कितने ऐसे मैक्सिमम महीने हो सकते हैं जिसके अंदर ये ओनली पॉलिशिंग वाले ज्यादा होंगे ओनली बफिंग से? बताओ कितने महीने हैं? 2 महीने। सर तो 2 महीने। एक तो अगस्त आ सकता है, एक सितंबर आ सकता है। ठीक है, आगे चल रहे हैं। इसमें किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो। यही सेट सबसे ज्यादा टफ बताया गया आप लोगों के द्वारा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन खोल लो अपने मोबाइल में सभी लोग। और अगर आप लोगों का मन हो तो आप खुद भी ट्राई कर सकते हो, पर ज्यादा टाइम नहीं दूंगा। अगर मन हो तो ट्राई कर सकते हो, मैंने तरीका बता दिया आपको। करना है ट्राई, यस। करो। जिसका आंसर आ जाओ बता भी देना मुझे जल्दी से। क्या बेकार सवाल है अभी। सर 3 आएगा क्या इसका? देख के पता नहीं चल रहा नंदनी है? तभी तो हाँ किया सर, था मैंने करने के लिए। आपकी टाइमलाइन देख के ही करा है वो। क्योंकि सर अपनी बनाने में कलर्स ऐसे समझ नहीं आते, बट स्क्रीन देख के। कोई बात नहीं, आप पेपर में देखो। मैंने आपको हमेशा बोला है कि मेरे पास तो कलर्स होते हैं, आप अपनी अपनी डिजाइन बना सकते हो ना। ऐसी जिगजैग बना लो, ठीक है ना, ऐसी लाइन बना लो, ठीक है। बात आ गई सभी लोगों को समझ में? यस सर। अच्छा देखो, मैं एक चीज बताता हूँ आपको कि आपको किसी भी पॉलिशिंग वाले को आपको स्टिचिंग नहीं सिखानी। ज्यादा से ज्यादा महीने तक जीरो रखना है आपको उसको। क्या जून के महीने में आप ऐसा कर सकते हो? क्यों शताक्षी, जून के महीने में आप ऐसा कर सकते हो कि किसी भी पॉलिशिंग वाले को आप स्टिचिंग का कूपन ना दो, यानी कि ग्रीन कलर ना आने दो। आप ग्रीन कलर के 30 देना है आपको। कर सकते हो शताक्षी आप ऐसा? क्यों यस। क्षितिज, कर सकते हैं? यस सर। यस सर। तो मैंने क्या किया यहाँ पर, मैंने 30 खत्म कर दिया, ग्रीन कलर का 30 खत्म कर दिया। ठीक है, जून के बाद में फिर आता है जुलाई। जुलाई में भी ग्रीन कलर का मैं 30 दे सकता हूँ, यहाँ पर दे सकता हूँ। जून जुलाई अगस्त, अगस्त में भी मैं 30 दे सकता हूँ यहाँ पर। Yes, sir. यस। सितंबर में भी 30 दे सकता हूँ, नहीं दे सकता? क्यों नहीं दे सकता बताओ? सर मैक्सिमम 100 40 हो ज्यादा हो जाएगी। जाएगा। 100। 10 ही दे सकता हूँ, तो फिर 20 किधर जाएंगे? इधर। इसका मतलब ऐसे कितने महीने हैं जब हमने इसका स्टिचिंग का कूपन नहीं आने दिया, एक भी कूपन नहीं आने दिया इस नीले नीले वाले कलर के पास में? कितने महीने हैं इससे? मैक्सिमम कितने महीने हो सकते हैं? 3। हम्म, जी। तो इसमें क्या मुश्किल है भाई बताओ?
बताओ क्या मुश्किल है इसके अंदर। नहीं है ना कोई मुश्किल। नो। अब बताओ ये सेट सबसे ज्यादा उससे भी ज्यादा आसान था या नहीं था, जो आप पहला वाला इससे आप डर रहे थे। यस सर। सर ये हम्म। क्लिक नहीं होता, मतलब कूपन का मतलब कब अप्लाई करना है? यार सत्ताक्षी, मुझे तो पहली बार देखते ही यही कूपन डिस्ट्रीब्यूशन का मेथड क्लिक किया, कितने लोगों को नहीं आ रही इसमें फील की। जिन लोगों को सिखाई हुई है कोई चीज, उन लोगों को दोबारा वो चीज नहीं सिखानी। जिन लोगों के पास में फिजिक्स का कूपन है उनको फिजिक्स का कूपन नहीं देना, जिन लोगों के पास में टीका कूपन है उनको टीका नहीं देना। ठीक है ना। आखिरी में सभी लोगों के पास में तीन तीन कूपन है, हर एक आदमी, हर एक, जो भी इसने ये दे रखी है पॉलिशिंग बफिंग और स्टिचिंग तीनों के अंदर हो गया। तो ये काफी सारे हिंट नहीं है ये अपने आप में। मैं आपको बता भी रहा हूँ साथ में कि कूपन डिस्ट्रीब्यूशन से बहुत आराम से हो जाएगा। इसके अलावा कुछ लोगों ने मुझे मैसेज किया था, वेन डायग्राम का एक सेट आया था, मुझे इसको पढ़ करके कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मैं तीन गोले बना लूं इसके अंदर। क्यों? क्योंकि इंफॉर्मेशन काफी लूज थी, कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन नहीं थी कि किसी दो जगह का इसने कोई नंबर बता दिया हमें कि इस महीने का इन दोनों का मिला करके ये हो, ये नहीं था। और सवाल भी इसने किसके ऊपर पूछे हुए थे, जब आप सवाल पूछोगे तो डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर सवाल पूछे हुए थे इसने, कि जब अक्टूबर आ जाएगा तो फिर कितने लोग ऐसे होंगे, कितने लोग वैसे होंगे। दूसरी एक और चीज मैं बताता हूँ आपको, एक चीज इसके ऊपर से हमें बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। सवाल नंबर 10 और 11 देखोगे ना, तो उसकी लैंग्वेज ऐसी है कि भाई तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, और खास करके ये फिलिंग द ब्लैंक्स है, आंसर यूनिक ही आएगा, जैसे मर्जी वैसे डिस्ट्रीब्यूट करो। बस बेसिक चीजों का ध्यान रखना, ब्लू कलर के सामने ब्लू कलर नहीं आना, ग्रे के सामने ग्रे कलर नहीं आना। बात आ गई सभी लोगों को समझ में, या फिर नहीं आई? यस। ठीक है। समझ आ गई सभी लोगों को। और कौन कौन सा पूछना है जल्दी बताओ मुझे। एक ही पूछना है या और भी पूछना सर है? बाकी तो यार वैसे टाइम नॉर्मल बर्बाद ही मत थे। करो, इसके अलावा और पूछना है क्या? नो सर। दूसरा वाला सेट हाँ कितने लोगों को बहुत ज्यादा आसान लगा? यार एक तो बोला करो, थोड़ा सा है ना जवाब दिया करो। हो हम्म। गया था सर। दूसरा वाला कितने लोगों को बहुत ज्यादा आसान लगा? सेकंड वाला। ठीक है चलो, सेट नंबर सेकंड कर लेते हैं, बिल्कुल आसान सा सेट है। देखो इसकी लैंग्वेज ज्यादा मुश्किल है नहीं। क्या बोल रहा है? थर्ड और सिक्स ऑन, सेकंड थर्ड और सिक्स उसने कब कब विजिट किया? मंडे को। ठीक है ना। सेकंड, थर्ड और सिक्स, मतलब यहाँ यहाँ पर मुझे कुछ कुछ लिखना है। मतलब यहाँ यहाँ पर मुझे कुछ कुछ लिखना है। सेकंड, थर्ड और सिक्स उसने मंडे को विजिट किया। फिर क्या बोल रहा है? ही विजिटेड द रेस्टोरेंट रैंक फर्स्ट एंड फिफ्थ और फ्राइडे। तो फर्स्ट और फिफ्थ जो है उसने फ्राइडे को विजिट किया। इसके बाद में उसने फोर्थ और सेवन्थ सैटरडे को विजिट किया। फोर्थ और सेवन्थ उसने सैटरडे को विजिट किया। तो बस इन्हीं डब्बों में हमें नाम लिखने हैं, ABCD EFG तक, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है। चलो देखो, क्लू नंबर 1 हम लोग पढ़ते हैं। सी, सी पर वो सैटरडे को नहीं गया, और सी की रैंक बी से खराब थी। ठीक है। जो क्लू डायरेक्ट होंगे उनको पहले यूज करेंगे, तो कोई डायरेक्ट क्लू हुआ नहीं। दिमाग में रखो इसको, जरूरत पड़ेगी तब यूज कर लेंगे। इसके बाद में क्या बोल रहा है? द डे ऑफ द वीक ऑन विच ही विजिटेड एफ वॉज नॉट सेम एज द डे ऑफ द वीक डेट ही विजिटेड डी। यानी कि कहने का मतलब यह है, एफ और डी दोनों अलग अलग दिन आए हैं। ठीक है ना। इसके बाद में क्या बोल रहा है? क्लू नंबर 3 में डी की जो रैंक थी ऐसे खराब थी, और डी डी पर जो है वो मंडे को नहीं गया। ठीक है। कोई भी क्लू भी डायरेक्ट यूज करने वाला लग नहीं रहा। फोर्थ वाला देखो, 3 रेस्टोरेंट वर रैंक्ड बेटर देन ई बट वर्स देन जी। यानी कि कह रहा है 3 रेस्टोरेंट ऐसे थे जिनकी रैंक जिनकी रैंक ई से तो अच्छी थी पर जी से खराब थी। ठीक है। 3 रेस्टोरेंट ऐसे थे। तो देखो मैं इसके केसेस बना रहा हूँ, मैं इसके क्या क्या केसेस बना रहा हूँ। 3 रेस्टोरेंट ऐसे थे जिनकी रैंक, कि ई की रैंक मान लो आप 7, तो जी की रैंक कितनी मानोगे आप? 3, है ना। तो 3 रेस्टोरेंट ऐसे थे जिनकी रैंक जी से तो खराब थी, तो चौथी रैंक, पांचवी रैंक और छठी रैंक वाला। और 3 रेस्टोरेंट, यही 3 रेस्टोरेंट, ये वाली बात ध्यान में रखना, यहाँ पर बहुत सारे लोगों को टेक्स्ट की क्लियरिटी में भी दिक्कत हो सकती है ना। थोड़ा सा और ज्यादा क्लियरिटी के साथ में लिखना चाहिए था। पर देखो इसके अलावा यहाँ पर कोई और मीनिंग बनता नहीं है।
ठीक है ना, बताऊं क्यों? क्योंकि अगर आप ऐसे मान लोगे कि अगर इनको आप आइसोलेशन मानोगे कि 3 रेस्टोरेंट ऐसे हैं जो ए से अच्छे हैं, ई से अच्छे हैं, है ना, ई से अच्छे हैं, यानी कि ई चौथे नंबर पर आएगा, है ना, ये 3 रेस्टोरेंट अच्छे हो गए। और 3 रेस्टोरेंट ऐसे हैं जो जी से खराब है, तो जी भी चौथे नंबर पर आएगा, तो वो तो पॉसिबल है नहीं। वरना इसकी लैंग्वेज में थोड़ा सा मुझे बहुत अच्छी इसकी लैंग्वेज लगी नहीं है, कंफ्यूजन है कुछ ना कुछ। ठीक है, तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा, ये मीनिंग मानना है हमें कि 3 लोग ऐसे हैं जिनकी रैंक जी से खराब है, वही 3 लोग हैं, वही सेम 3 लोग हैं, 4 5 6 रैंक वाले जिनकी रैंक ई से अच्छी है। अब आप लोग कह दोगे जरूरी थोड़ी ना कोई ये केस बनेगा, ठीक है ना, बिल्कुल सही बात है। ऐसा भी हो सकता है कि ई की रैंक कितनी हो जाए, ई की रैंक 6 हो जाए, और जी की रैंक कितनी हो जाए, जी की रैंक हो जाए 2। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ई की रैंक कितनी हो जाए, 5 हो जाए, और जी की रैंक कितनी हो जाए, जी की रैंक हो जाए 1। तो देखो 1 और 5 कहाँ कहाँ पर मिल रहा है मुझे, 1 और 5 तो फ्राइडे पर मिल रहा है, तो मुझे जी और ई को यहीं पर ही लिखना पड़ेगा अगर मैं फोर्थ वाले क्लू को फुलफिल करना चाहता हूँ, और अगर मैं 1 और 5 वाला केस अगर मानता हूँ तो। पर ये क्या बोल रहा है, दोनों ने सेम डे पर विजिट नहीं किया, यानी कि 1 और 5 वाला केस तो देखो गलत हो जाएगा। फिर अब मैं देखूंगा जी की रैंक है 2 और ई की रैंक है 6, तो जी की रैंक 2 और ई की रैंक 6 मुझे कहाँ पर मिलेगा, मंडे के दिन। फिर से अगर इस वाले केस को मानूंगा तो दोनों का क्या हो जाएगा, सेम डे ही हो जाएगा, तो ये वाला भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो केस बनेगा जी और ई का वो कहाँ पर बनेगा, वो बनेगा यहाँ पर, ई की रैंक है 7 और जी की रैंक है 3। ठीक है, तो 7 रैंक वाला तो कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है सैटरडे पर, ई को यहाँ पर लिख दो, और 3 रैंक वाला कहाँ पर आ रहा है, मंडे पर आ रहा है, यहाँ पर लिख दो। ठीक है, अब देखो फिफ्थ वाला क्लू पढ़ते हैं। ये कह रहा है ए ने मंडे के दिन विजिट नहीं किया और ए की रैंक एफ से खराब थी। ठीक है, इसको ऐसे लिख लो, एफ ऊपर आएगा रैंकिंग में, फिर ए नीचे आएगा। ठीक है, और ए ने कहाँ पर विजिट नहीं किया, ए ने मंडे के दिन विजिट नहीं किया। ठीक है, चलो ध्यान रखना है इसको। क्लू नंबर 3 पढ़ो वापस। ये कह रहा है डी की रैंक जो थी वो ए से भी खराब थी, तो ए के भी नीचे कौन आएगा, ए के भी नीचे आएगा डी, और डी ने भी मंडे को विजिट नहीं किया, यानी कि ए और डी को मुझे कौन कौन सी डॉट पर लिखना है, इन तीनों पर लिखना है। पर क्या मैं इस डॉट पर ए या डी को लिख सकता हूँ, तो जवाब है नहीं। ए या डी को मैं पहली रैंक नहीं दे सकता, क्यों, क्योंकि इन दोनों से अच्छी रैंक इसकी है, एफ की है। यानी कि ए और डी को मैं कहाँ पर लिखूंगा, तो मैं इन दोनों जगहों पर लिखूंगा, इसके अलावा मैं कहीं पर भी नहीं लिख सकता। ठीक है ना, तो ये जो 2 डॉट है, इतना तो पता चल गया कि एक जगह पर क्या आएगा, ए आएगा, एक जगह पर डी आएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि मंडे के दिन ना तो ए आ सकता है ना ही डी आ सकता है, तो इस जगह पर तो नहीं आएंगे, ए और डी इस जगह पर तो नहीं आएंगे, इसमें से कहीं पर भी आने तो इसी तरफ है। इस तरफ भी मैंने जो आपको बताया पहली रैंक पर नहीं आ सकता है। ठीक है ना, तो एक जगह पर डी आएगा और एक जगह पर क्या आएगा, ए आएगा। तो देखो हमें ये वाली बात तो पता चल गई कि ए और डी इन दोनों में से किसी एक ही जगह पर आने हैं। अब इसने एक क्लू और दे रखा है कि डी की रैंक जो थी वो ऐसे खराब थी, तो आपको पता चल ही जाएगा इन दोनों में से कहाँ पर लिखूं, कहाँ पर मैं डी लिखूंगा। 2 रैंक खाली है हमारे पास में, फोर्थ और फिफ्थ, तो ए यहाँ पर आ जाएगा और डी यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब इसने एक बात और बोल रखी है हमको, क्या बोल रखी है कि डी और एफ जो है वो सेम डे पर नहीं गए, और एफ की रैंक जो थी वो अच्छी थी ऐसे। तो देखो एफ को मैं सैटरडे के दिन तो रख नहीं सकता, सैटरडे के दिन 2 ही रेस्टोरेंट पर गया था, जगह खाली नहीं है। फ्राइडे के दिन भी नहीं रख सकता, डीएफ अलग अलग दिन होने चाहिए, तो मंडे के दिन रखूंगा, और मंडे के दिन भी मैं कहाँ पर रखूंगा, ए से बेटर रैंक लाने के लिए 2 पर। एफ यहाँ पर आ जाएगा। अब पहला वाला क्लू बहुत ही आसान है, 2 चीजें बची है हमारे पास में, बी और सी। ठीक है ना, तो ये बोल रहा है कि सी सैटरडे को नहीं किया, इसकी तो हमें जरूरत भी नहीं है, बस ये है सी की रैंक खराब है बी से। तो 2 ही रैंक बची है हमारे पास में, 1 और 6, तो इसमें से बी को दे दो 1 और सी को दे दो 6। ठीक है, तो ये वाली टेबल कंप्लीट हो गई। मुझे नहीं लगता है कि इसके क्वेश्चंस में कोई भी दिक्कत आएगी आपको। ठीक है, तो इसके क्वेश्चंस आप लोग अपने आप देख लेना, हो जाएंगे। इसके अलावा जो 2 सेट थे, इसके अलावा जो 2 सेट्स थे वो काफी ज्यादा आसान थे, तो वो आई होप कि आपने अपने आप कर लिए होंगे।